जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 20% का लगा है सर्किट। जी हाँ, 20% का सर्किट लगा है मीशो में। कल भी इसकी वीडियो बनाया था और आप लोगों को कुछ कारण बताया था। 6 जनवरी इसमें एक इम्पोर्टेंट डेट है, वो भी आप लोगों को नोट करके रखना चाहिए। 216 रुपए के करंट प्राइस पे 36 पॉइंट की रिकवरी के साथ, तेजी के साथ 20% के सर्किट पे यह जो है शेयर ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे ट्रेड इन्फॉर्मेशन आज का, तो केवल यहाँ पे बायर आपको दिखेंगे। लगभग 65 लाख बायर यहाँ पे इक्विटी शेयर लगा के रखे हैं। बाकी सेलिंग साइड में अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी जो है नहीं लगाई गई है। टोटल जो है क्वांटिटी बाइंग साइड में लगभग 96 लाख या कह लीजिए 1 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर लगा हुआ है। दोपहर 11:30 बजे से ही यह शेयर जो है सर्किट में है। और मेरी पिछली जो वीडियो है उसको आप लोग बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो और उसमें मैं कई सारे लॉजिक आप लोगों को समझाया था। आज इसमें इक्विटी शेयर देखिए, आज भी कल भी मैं बताया था कि टोटल इसका ट्रेड होने के लिए जो मतलब शेयर अवेलेबल है मार्केट में, वो 6,000 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे हैं। और इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे लगभग 3,600 करोड़ रुपए के, समझ रहे हो आप लोग। मतलब 60% इक्विटी शेयर प्रतिदिन इसके टोटल मार्केट कैप का जो है, मार्केट कैप का नहीं मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैप का ट्रेड हो जा रहा है। मतलब मार्केट में शेयर ट्रेड करने के लिए 100 शेयर अवेलेबल है, तो उसमें से 60 शेयर की जो है ट्रेडिंग हो जा रही है, मतलब खरीदारी बिकवाली हो जा रही है। 18 करोड़ इक्विटी शेयर आज भी बाय सेल हुए और कल भी इसी तरीके से 15 करोड़ 18 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुए थे, जो कि मैं आप लोगों को कल भी वीडियो में बताया था। इसका मार्केट कैप अब बढ़ के जो है 97,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। अभी कल बहुत इसका कम था और अभी आज देखोगे तो कितना इसका मार्केट कैप बढ़ गया। समझ रहे हो, 20% का मतलब 20% मार्केट कैप टोटल जो है बढ़ गया है। तो देखिए अब इसमें कारण क्या है, तो कारण तो देखिए ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन कई सारी जो है वेबसाइटों के थ्रू कई सारी यूबीएस की रिपोर्ट आई है, उस पे यहाँ पे ये थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी देखने के लिए मिल रही है, जो कल भी बताया था। बस आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ना आज इतनी कितनी डिमांड है। मीशो में एक जो है, एक जो नोबेल है, इसमें तो लार्ज डील हुई है 2,700 करोड़ रुपए की, तो इसके वजह से यह एक नंबर पे है इंट्राडे लार्ज डील में। लेकिन मीशो में देख सकते हो यहाँ पे 1900 कितना 1938 करोड़ रुपए के टोटल लार्ज डील ट्रेड हुए हैं। लार्ज डील मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हुई है, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद तीसरे नंबर पे पॉलीकैब में भी यहाँ पे कुछ डील हुई है। नंबर के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे ना, तो मैं आपको बता दूं कितनी बड़ी लार्ज डील हुई है। देखिए यहाँ पे मीशो में टोटल यहाँ पे डील काउंट की बात करेंगे तो 806 नंबर ऑफ लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिख रही हैं, समझ रहे हो आप लोग। बहुत। और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे के साइड में कि मतलब कितने कितने एक करोड़ के इक्विटी शेयर बाय सेल हुए, तो देखिए यहाँ पे 97 करोड़ रुपए 98 करोड़ रुपए के लगभग 26 साढ़े 26 लाख इक्विटी शेयर 11:25 पे 17 दिसंबर को यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। ये मीशो का यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारा का सारा। उसके नीचे अगर आप लोग जाओगे तो और दिखेगा। देखिए मीशो यहाँ पे देखेंगे 47 करोड़ रुपए में लगभग 23.5 लाख इक्विटी शेयर 10:19 पे ट्रेड हुए। इसी तरीके से नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 41 करोड़ रुपए के 19 लाख इक्विटी शेयर 10:51 पे खरीदे बेचे गए हैं। उसके नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ पे तो और भी कई सारी इसी तरीके से बड़ी बड़ी लार्ज डील आप लोगों को दिखेंगी मीशो में। देखिए मीशो यहाँ पे भी दिख रहा है लगभग 29-30 करोड़ रुपए के 13 साढ़े 13 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। नीचे के साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे और भी आपको दिखेगा इसी तरीके से। नहीं तो अगर सीधा केवल मीशो का ही ओपन कर लेंगे तो ये देखिए ये सारी की सारी जो डील दिख रही है ना आपको, यहाँ पे देखिए मीशो, यहाँ पे देखिए मीशो, यहाँ पे देखिए मीशो, ये देखिए मीशो, 3 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए के सारे यहाँ पे शेयर जो है खरीदे बेचे गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे क्लियर क्लियर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। कितने सारे हैं जो अभी बता रहा था ना, 806 नंबर ऑफ लार्ज डील देखने के लिए मिल रही हैं। और इसकी वजह से एक चीज और इसमें हो सकता है जो आगे अभी बताऊंगा। अब देखिए मीशो में एक ये जो तेजी ट्रिगर हुई है वो यूबीएस के रिपोर्ट के हिसाब से हुई है। बाय रेटिंग इन्होंने दिया है अच्छा खासा ऊपर का, इन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है, तो इसके वजह से तेजी आ रही है। अब मीशो ने ऐसा क्या कह दिया, देखिए मीशो कह रहा है यहाँ पे कि मीशो के शेयर की कीमत ने फिर रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। यूबीएस द्वारा बाय कॉल जारी करने के बाद ई कॉमर्स स्टॉक में 10% का उछाल। हालांकि जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी तो 10% का उछाल था, समझ सकते हो आप लोग। और लेकिन अभी कितना है, 20% के सर्किट पे है, समझ रहे हो आप लोग। इनको बता रहे यूबीएस की सकारात्मक रिपोर्ट से प्रेरित होकर आईपीओ के बाद स्टॉक में लगभग 80% के आसपास तक की वृद्धि हो चुकी है, आईपीओ प्राइस से कह लीजिए। तो उपयोगकर्ता वृद्धि और भविष्य में
लाभप्रदता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण इनका बना हुआ है कि कंपनी का मजबूत उपयोगकर्ता बेस जो है वो बना रहेगा और भविष्य में आने वाले समय में रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने की संभावना इनको यहाँ पे दिख रही है। तो इसके वजह से शेयर जो है तेजी दिखा रहा है, ठीक है ना। 222 रुपए का इन्होंने लक्ष्य अपना तय किया और 222 रुपए का लक्ष्य इन्होंने आज दिया था 20 रुपए का, और देखिए आज 216 रुपए में ट्रेड भी कर रहा है, मतलब बिल्कुल जो दिया था वही पहुंच गया है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो 111 रुपए पे ये जो है शेयर का प्रीमियम मतलब इशू प्राइस था, और वहां से आप देख सकते हो कितना जबरदस्त बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये 222 हो जाएगा तो लगभग डबल के आसपास हो जाएगा आईपीओ के बाद से। तो वहीं यूबीएस ने कहा है कि वो आशावादी हैं मीशो को लेकर। एसेट लाइट इनका है, मतलब कुछ खास बहुत ज़्यादा इनके एसेट है नहीं, लाइट एसेट के साथ ये कारोबार करते हैं। वित्तीय मानदंडों में सुधार हो रहा है, और मतलब जो वित्तीय इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी सुधर रहा है। अभी इस वाले क्वार्टर का रिजल्ट का इंतजार रहेगा, आईपीओ के बाद जो क्वार्टर आता है सेकेंड वाले क्वार्टर का, क्योंकि इसका होल्ड होगा, वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 2030 तक आर्डर की बढ़ती आवृत्ति द्वारा समर्थित है, मतलब इनको लग रहा है कि 2030 तक लगातार इसके आर्डर में जो है आर्डर में बढ़ोतरी आएगी, इनकी वेबसाइट के थ्रू जो आर्डर आ रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी को अच्छा खासा साल दर साल बेसिस पे 30% की सीएजीआर से बढ़ेगा इनका बिजनेस, समझ रहे हो, 30% सीएजीआर से। तो अगर इसी को हम लोग मान लेंगे 30% सीएजीआर से अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है तो फिर समझ सकते हो आप लोग कितना जबरदस्त होगा, ठीक है ना। तो बढ़िया यहाँ पे इनको ये रिपोर्ट निकाले हैं, इसके वजह से इसमें जो है तेजी देखने के लिए मिल रही है, जो आप देख सकते हो, ठीक है ना। बढ़िया है भाई। बाकी चलिए ठीक है, यहाँ से एक तेजी आई है। कल भी मैं जब ये वीडियो बनाया था उसमें बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोगों को एक ई कॉमर्स वाली कंपनी चाहिए तो मुझे पर्सनल नायका पसंद आती है, और मेरे पास नायका मतलब है भी। तो वही मैं कल भी बोल रहा था कि अगर आपको पसंद आता है मीशो तो मीशो लीजिए, नायका है तो नायका लीजिए, जो भी आपको अच्छा दिखता है न्यू एज टेक कंपनियों में सारे शेयर बढ़िया है, भविष्य इनका है। अगर आप थोड़ा सा मतलब कर सकते हो तो फिर है, थोड़ी बहुत गिरावट भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन न्यू एज टेक कंपनियों में मतलब ठीक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी एक चीज इसमें और हो सकता है कि ये जो बढ़िया सी तेजी आ रही है 2-3 दिन से, इसकी वजह से शेयर एसएम के भी लिस्ट में जा सकता है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से देखेंगे हम लोग तो अच्छी खासी इसमें तेजी देखने के लिए मिल चुकी है, जो कि अब आप लोग देखोगे यहाँ पे 32% के आसपास तक की तेजी आ चुकी है पिछले 3-4 दिन में। तो अगर 5 दिन के अंदर 25% या उससे प्लस की तेजी आती है तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है एसएम लिस्ट में। हालांकि और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, वॉल्यूम वाला भी क्राइटेरिया होता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा शेयर में ज़्यादा तेजी हो रही है, तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से एक लग रहा है शायद से एसएम की लिस्ट में भी कभी शामिल हो सके, ठीक है ना, या फिर सर्किल लिमिट भी थोड़ा बहुत चेंज बदलाव देखने के लिए मिले। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है, तेजी आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तेजी है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।